और जी वेलकम बैक। और अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है जो हम लेकर आए हैं, और वो ये कि क्या हम इस दुनिया में अकेले हैं या कोई खलाई मखलूक भी मौजूद है। जैसे जन्नात वगैरह तो होते हैं, लेकिन हम बात करें एलियंस की, हम जन्नात की बात नहीं कर रहे। तो एलियंस जो हैं, क्या वो मौजूद हैं, इस कायनात में मौजूद हैं, कहाँ हैं तो हमसे क्या बात करेंगे कभी ज़िंदगी में, क्या उन पर रिसर्च हो पाएगी। चलें, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, हमारे साथ हैं उसामा अली, फाउंडर एंड CEO ऑफ न्यूरोस्फीयर पाकिस्तान इंटेलेक्चुअल सोसाइटी रिसर्च सेंटर। ही इज़ अ रिसर्चर एंड द कंटेंट क्रिएटर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, कैसी हैं, खैरियत से? अच्छा, ये तो बताएं कि क्या रिसर्च हो रही है, क्या ये एलियन वगैरह हैं भी या नहीं? लेकिन डेफिनेटली अगर हम बिल्कुल एक साइंसी पर्सपेक्टिव से देखें तो इतनी बड़ी कायनात के अंदर एक ही स्पीसीज, इंटेलिजेंस स्पीसीज होना जो है वो कुछ समझ नहीं आती है। मतलब हमने अभी डिस्कवर ही कितना किया है। अभी तो हम अपने ही सोलर सिस्टम के किसी प्लेनेट के अंदर जाने की भी कैपेबिलिटी नहीं रखते। हमने हद से हद ज्यादा जो हमारे करीब है, हमने मार्स के ऊपर सिर्फ एक समझे कि एक रोबोट ही भेज पाए अभी तक हम। लेकिन हम अपने और यहाँ पे जितने गैलेक्सीज हैं, डॉट्स में एक पिक्चर देख रहा था और अक्सर लोगों ने देखी है कि वो छोटे छोटे डॉट नजर आ रहे हैं। उन डॉट्स में वो सारे जो डॉट्स हैं वो गैलेक्सीज हैं। अरबों खरबों की तादाद में गैलेक्सीज हैं। उन गैलेक्सीज के अंदर अपने अपने सोलर सिस्टम्स हैं और उनके अंदर अपने अपने प्लैनेट्स हैं। बल्कि इनफैक्ट जो है साइंस हमें बताती है कि एक्सो प्लैनेट्स कहलाते हैं। एक्सो प्लैनेट, ई एक्सो प्लैनेट है। और वो प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जो अर्थ से मुताबिकत रखते हैं। मतलब वो उस पोजीशन के ऊपर होते हैं अपने सितारों के अंदर जहां पर अर्थ होती है। तो एक्सो प्लैनेट 291 है गालिबन। वो उसके ऊपर जब हम जेम्स वेब टेलीस्कोप से भी हमने उसको देखा तो वो बिल्कुल उसके अंदर हरियाली भी नजर आ रही है, पानी भी नजर आ रहा है। तो ऐसी जगहों पे जाहिर बात है कि मखलूकात, जिंदगी, लाइफ जो है वो पाई जा सकती ये है। कौन सा प्लेनेट है? एक्सो प्लेनेट 291 है बेसिकली। ओके, इसको हमें तो कहते हैं नहीं एक्सो पता प्लेनेट्स चलेगा जो हमें तो कोई 8-10 प्लैनेट्स के बारे में पता है बस। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। हम एक हाँ, गैलेक्सी के अंदर रहते हैं, उस गैलेक्सी के अंदर भी हमारा एक सोलर ये सिस्टम है। हम तो सोलर एक्सप्लोर सिस्टम को करने वाले बता सकते। अच्छा, ये बताएं कि इन प्लैनेट्स में जाया जा सकता है? फिलहाल हमारी टेक्नोलॉजी मुमकिन नहीं है कि हम बजाते खुद जा सके। हमने जो ज्यादा से ज्यादा अभी अचीव किया है टेक्नोलॉजिकल इस रेवोल्यूशन के अंदर, वो ये कि हमने मार्स के अंदर रोबोट भेजा है। और वो रोबोट भी इतना ही स्लो है कि आप ये समझें कि पुराने जमाने के अंदर कोई छोटा से बच्चे का खिलौना जो चाबी से घुमाते थे, जिस तरह वो एक्सप्लोर करता था, वो उस तरह की आप एक मिसाल ले लें कि मार्स के ऊपर अभी हम उस लेवल पे हैं। अभी तो अच्छा। हमें ये भी नहीं पता कि उस मार्स के अंदर जो है बीनीथ द सरफेस है क्या। कुछ चीजें हैं। अच्छा, सबसे क्लोजेस्ट जो हमारे पास ऐसा है जिसके अंदर हम जिंदगी की मिसाल दे दें तो वो सैटर्न का मून है। सैटर्न का मून यूरोपा यूरोपा कहलाता है। और उस यूरोपा मून के अंदर जो है वो पानी हम जब सैटेलाइट से उसको हमने जज किया, या हमने अपने दूसरे इक्विपमेंट से जो हमने अपने स्पेसशिप उड़ाए हैं, उसकी मदद से जो वहां से डेटा इकट्ठा हुआ, उसके मुताबिक वो क्लोजेस्ट चीज है जहां पर पानी पाया जाता है। देखिए, हमेशा जो लाइफ है ना वो पानी के अंदर बनती है। अच्छा, ये दो चार चीजें हैं जो हम मिक्स करते हैं। जरूरी नहीं है कि एलियन लाइफ जो हो वो हमारी तरह हो। अगर इनफैक्ट के एक बैक्टीरिया, एक जिंदा सेल भी हमें किसी प्लेनेट के ऊपर मिल जाता है तो वो भी इंसानियत के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि हमने अपने प्लेनेट के अलावा जिंदगी कहीं पर डिस्कवर की है। अच्छा, ये एक तो बताइएगा कि अभी तक जो है इतना टाइम हो गया, इतनी रिसर्च होगी, इतनी दुनिया आगे चली गई, अभी तक ये डिस्कवर क्यों नहीं कर पाए कि कोई और प्लैनेट में कोई एलियंस वगैरह हैं भी? मतलब एग्जिस्टेंस है, वैसे हम तो सोचते तो हैं, लेकिन वाकई एग्जिस्ट करते हैं? अभी जो हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद है ना, हम मुश्किल जो है वो समझें कि ऑन द सरफेस एक है कार्डेविश स्केल कहलाता है। कार्डेविश स्केल ऑफ सिविलाइजेशन। उसमें बताया जाता है कि सिविलाइजेशन अगर कोई है वो इवॉल्व किस तरह होती है। अभी जो हमें ना कार्डेविश स्केल के सिविलाइजेशन के स्केल पे वन पे भी नहीं है। अगर हम वन को हमें क्रॉस करना होगा ना, तो ये जो आपका सन है ना उसको हमें जनरेटर बनाना होगा कि सन के आगे जो सन की पावर है वो हम हार्नेस करना शुरू कर दें। अभी तो हमने अपनी अर्थ के अंदर जो हमारे पास एनर्जी मौजूद है
उस एनर्जी को भी यूटिलाइज करना सही से शुरू नहीं किया। अब जब हम इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में जी रहे हैं, जहां पे हमने एक अपना असिस्टेंट बना लिया है, बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने जैसा इंटेलिजेंट, तो उस इंटेलिजेंस की मदद से हमारी जो तरक्की है वो ऊपर की जानिब जाएगी। जब वो ऊपर की जानिब जाएगी तो हम जाहिर बात है कि ऐसे मैकेनिकल पार्ट, इंजीनियरिंग के जो ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो अभी सॉल्व नहीं हो रहे, वो सारी चीजें हम सॉल्व करना शुरू होंगे। तो अभी तो हम एज अ सिविलाइजेशन जो है वो बहुत ही छोटे और बच्चे हैं। अच्छा, जब हम बात करते हैं कि हमने अभी तक डिस्कवर नहीं किया, हमने भले नहीं किया, हमारे जो इस वक्त दुनिया के अंदर एक फिनोमेना चल रहा है, उस फिनोमेना के मुताबिक उन्होंने हमें डिस्कवर जरूर कर लिया है। अच्छा। आप देखें अभी यूएस की जो सेनेट की कमेटी के अंदर तवातर के साथ पिछले साल जो है वो तवातर के साथ जो है वो एलियंस के ऊपर यूएफओ के ऊपर बात हुई है कि वहां की जो एयरफोर्स है, यूएस की एयरफोर्स है, उन्होंने इतना इनकाउंटर किया है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को, और उसके ऊपर एक बाकायदा स्टेटमेंट दिया है। सुपर पावर ये स्टेटमेंट दे रही है पब्लिकली कि ये जो अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं, ये कम से कम ह्यूमन के नहीं हो सकते, इंसानों के नहीं हो सकते। ना वो रशिया के हैं, ना वो चाइना के हैं, ना वो किसी दूसरे तो ये कहाँ के हैं? दुश्मन ममालिक के। हाँ हाँ, तो ये अच्छा, ये आपने भी एक दफा एक हाँ हाँ हाँ, बताइएगा बताइएगा, कंटिन्यू प्लीज। मैं कह रहा हूँ कि वो जो सेनेट कमेटी है उसने वहां पे कंक्लूड कर दिया, क्योंकि उससे आगे वो बढ़ते तो उनके पास साइंटिफिक एविडेंस नहीं थे कि वो कुछ कंक्लूड कर सकते, तो उन्होंने यहाँ पे कंक्लूड किया कि ये इंसानों के नहीं है। फिर आपने पूछा भाई ये इंसानों के नहीं है तो ये कहाँ के हैं, उसके ऊपर कोई जवाब नहीं है, क्योंकि अगर वो जवाब देते तो दुनिया के अंदर एक भूचाल आ जाता, दुनिया के अंदर जो है वो एक किस्म का जलजला बर्पा हो जाता कि भाई हमारे अलावा भी कोई रहते हैं। अब आप ये देखें कि वो उन अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के अंदर जो सबसे खास बात है वो ये कि वो फिजिक्स के लॉ डिफाई करते हैं कि हमारे यहाँ पे हमारी दुनिया के अंदर जो भी हो रहा होता है वो हम एक फिजिक्स के लॉ के तहत चल रहे होते हैं। अब इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि हम 3 डायमेंशनल हैं, आपको पता है हम 3D देखते हैं, 3D मूवीज सबने सुनी हुई है, 3D कार्टून सबने सुने हुए, तो हम 3 डायमेंशनल वर्ल्ड के अंदर रहते हैं। साइंस जो है वो प्रपोज करती है कि डायमेंशन बहुत ऊपर है, ठीक है, 4 डायमेंशन की है, 5th भी, और इस तरह 10 डायमेंशन तक सुपर स्ट्रिंग थ्योरी प्रपोज करती है, आइंस्टाइन की सुपर स्ट्रिंग थ्योरी है। अब इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को समझें, एकदम से कोई चीज नजर आना और एकदम से कोई चीज गायब हो जाना, वो जो है सिर्फ इस हद तक मुमकिन है कि अगर कोई 4 डायमेंशन के अंदर कोई क्रीचर, कोई व्हीकल हो, और हमारी जो हद निगाह है वो बड़ी लिमिटेड है, 3 डायमेंशन के अंदर है, वो 4 डायमेंशन से निकल के अगर 3rd डायमेंशन में आएगी। मिसाल के तौर पर मैं इस कैमरे के ऊपर ये अपना हल्का सा अंगूठा लाया और मैंने हटा दिया, तो देखिए आपकी परसेप्शन से वो चीज चली गई। ठीक है, ये आप इतनी टेक्निकल बातें कर रहे हैं, थोड़े से जो है ना वो बहुत ज्यादा हो गया है, लाइक यू नो इट्स टू मच। थोड़ा सा हम आसान में आते हैं, आसान चीज में आते हैं। ये बताएं कि क्या हमने तो फिल्मों में एलियंस देखे हैं, क्या हम इनको कभी डिटेक्ट कर पाएंगे, इनको हम ढूंढ पाएंगे क्या? और अगर मिल लेंगे, इनसे मुलाकात होगी, तो हम उनसे क्या कहेंगे? वो हमारी जबान समझेंगे, नहीं समझेंगे? हमारी जुबान वो बिल्कुल समझ सकेंगे। उसकी वजह ये है कि मैंने अगर आपको कहा कि कोई इस तरह के एडवांस बीन है कि अगर उन्होंने हमें डिटेक्ट कर लिया और वो हमसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, तो वो हमसे ज्यादा समझें कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमसे ज्यादा, ठीक है, वो आगे हैं। तो वो जाहिर बात है कि जब वो हमें देख रहे हैं, हमें वॉच कर रहे हैं, बहुत सारे वाकयात हुए हैं जब बिल्कुल एक बार जब कोल्ड वॉर का एक एरा था जिसके अंदर एटॉमिक जो जंग है उस बिल्कुल वो एक दहाने पे आके खड़ी हो गई थी, तो वहां पर यूएफओज जो हैं वो बाकायदा नजर आए। यूएस के अंदर रोजवेल के अंदर नजर आए, जिन्होंने एटॉमिक प्लांट जो हैं उनको बिल्कुल बंद कर दिया, वो मतलब काम के नहीं रहे। तो वो एक तरीके से वॉच कर रहे हैं, और जरूरी नहीं है कि वो हमारे इस प्लेनेट से बाहर के हों। इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि जरूरी नहीं कि वो हमारे प्लेनेट से बाहर के हों, बल्कि वो हमारे प्लेनेट के अंदर भी हो सकते हैं और मुख्तलिफ डायमेंशन के अंदर हो सकते हैं, मतलब यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं कहीं पर भी। हाँ, यहाँ पर इस दुनिया के अंदर मौजूद हो सकते हैं, लेकिन उनका जो डायमेंशन है, वो जो मैं आपको टेक्निकल बात कर रहा था वो इसलिए कर रहा था कि हम डायमेंशंस को समझेंगे, उनका डायमेंशन मुख्तलिफ हो सकता है। अच्छा, वो जरूरी नहीं, एक जो मेरा अपना मानना है कि इस दुनिया के अंदर होते हुए कैसे हो सकते हैं, तो देखिए मसला ये है कि जब हम जिन्नात की बात करते हैं ना, तो हमने उनको चढ़ने चढ़ाने के लिए छोड़ा हुआ है कि फलां पे जिन आ गया, फलां पे जिन आ गया, जिनसे डरो, जिन दरवाजा बंद कर देता है, जिन जो है वो ये कर देता है। हालांकि हमारे इस्लाम में हमें जो जिन्नात के बारे में बताया वो पूरी एक सिविलाइजेशन बताई
कि वो सिविलाइजेशन है, हत्ता कि वो इतने हैं कि उनके अपने जानवर अलग हैं, उनके अपने अपनी पूरी एक सिविलाइजेशन अलग है, लेकिन वो हमारी नजरों से ओझल हैं। तो हो सकता है कि भाई और उनके अंदर भी एक साम है। जिन्नात जो है वो एनर्जी के बीइंग है, अगर हम कुरान पढ़े तो वो एनर्जी के बीइंग है। तो हो सकता है कि उन्हीं के अंदर कुछ इस किस्म की स्पीसीज हो जो इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई हो कि जो आप ये जो तस्वीरें भी चला रही है, ग्रे एलियंस हो गए, इस तरह के ग्रे एलियंस, सबसे ज्यादा मशहूर ग्रे एलियंस है। जब वो इंसानी शक्ल में आते हो तो वो हमें ऐसे दिखते हो। उनके जो उड़ने वाले उनके जो ट्रांसपोर्ट हो, उनको हम यूएफओ को उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, उनको यूएफओ कहते हो। हत्ता के मिस्र के अंदर, इजिप्ट के अंदर भी जब आप जाते हैं, देखते हैं उनकी जो जो दीवारों पे उनके वो नक्शे बने होते हैं, हेलोग्राफिक वो चीजें कहलाती हैं। उनके अंदर भी बाकायदा आपको आसमान में उड़ती उड़ती यूएफओ, डिस्क लाइक शेप, ये सारी चीजें नजर आती हैं। और आप एक बड़ी मशहूर पेंटिंग है लियोनार्डो की है, गालिबन, उसके ऊपर भी एक पेंटिंग के ऊपर जब दिखाते हैं कि आसमान के ऊपर कोई उड़ती हुई चीज नजर आ रही है, तो ये फिनोमिना जो है ये नया नहीं है कि ये 2024 में या ये इस टेक्नोलॉजी के दौर में नजर आ रहा है। ये पुराने बहुत पहले आर्टिस्टों से। ने उसके पास अच्छा, जो रिकॉर्ड है आई वो हैव ब्लू फिल्म। अनदर क्वेश्चन, वो ये कि हमने हमेशा एलियन को जो फिल्मों में देखा या अभी जो तस्वीरें भी लग रही हैं वो अजीब व गरीब शक्ल की होती हैं, तो क्या ये ऐसी ही शक्लों की पाई जाएंगी या हमारी इमेजिनेशन है, या हो सकता है हमसे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखें कि इंसान जो है ना, वो कभी भी कोई ऐसी चीज जो है वो क्रिएट नहीं कर सकता जिसके जिसके पास उसकी इंस्पिरेशन ना हो। ये इंसान के दिमाग की लिमिट है। जब हमने परिंदों को उड़ता हुआ देखा तो हमने कहा अच्छा, इंसान उड़े भी जा सकते हैं, और हमने हमने उड़ने की कोशिश शुरू कर दी। तो इंसान की जो भी स्टोरी होती है, जो भी कहानी होती है, उसको उसने विजुअली कहीं ना कहीं देखा हुआ होता है या कोई चीज होती है, इंस्पिरेशन चाहिए होती है। तो ये जो एलियंस की शक्ल नजर आ रही है, मेरे मेरे ख्याल से, मेरा अपना मानना ये है कि इंसानों ने कहीं देखा है। अच्छा, अफ्रीका के अंदर ना एक कबीला है, और वो कबीला जो है वो इबादत करता है ऊपर से आसमानों से उतरते हुए कुछ मखलूकात की। और उनको बड़ी मजे की बात है, एक स्टार स्टार है सीरियस। उनको हम्म। आज से हजारों साल पहले सीरियस स्टार की एग्जैक्ट लोकेशन मालूम थी। और मैं ये जो हम्म। सीरियस स्टार का नाम ले रहा हूं, उस सोलर सिस्टम में कहा जाता है कि वहां से खलाई मखलूक जो है वो दुनिया में किसी उसमें आई थी, किसी वक्त में आई थी, और उस कबीले के अंदर वो उतरी थी। तो उनकी जो वो उनके जो नक्शे भी बने हुए हैं, और वो जिस तरीके से इस चीज को डिस्क्राइब करते हैं, वो बिल्कुल एस्ट्रोनॉट बॉडी के टाइप डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, और बाकायदा उनकी जी जी। पूजा करते हैं वो। अच्छा, सही, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबी दे कि कोई कोई ना कोई आप ज़रूर नई जो है ना तख्लीक ज़रूर आप देखें कि क्या कुछ नया आया है, आप आसमानों में कुछ नया एलियन ढूंढा है, शायद जो है कुछ ना कुछ नई चीज़ एक जो है वो मिल जाए। लेट्स सी कि एलियंस वाकई आगे जाके डिटेक्ट होंगे भी नहीं होंगे, पता चलेगा भी उनके बारे में नहीं पता चलेगा। इसके साथ ही जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, स्टे विद अस।